मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 14 साल है। जानता हूँ लोग सोचते हैं कि 14 साल के बच्चे को अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती, सही और गलत का फर्क पता नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती। और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरे डैड, मैंने उनके जैसा डरावना इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खासकर उस वक्त वो और भी ज्यादा डरावने होते थे जब उनके हाथ में शराब की बोतल होती थी। उनकी एक आवाज काफी थी मुझे और मेरी माँ को डराने के लिए। और शराब की बोतल लेकर जब वो मेरे नजदीक बढ़ते थे तो उनके पैरों की आवाज सुनकर ही मैं कांप उठता था। एक रात मैं सुकून से सो रहा था और अचानक मुझे मेरी माँ के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर बैठ गया। वो मेरे डैड थे जो शराब पीकर मेरी माँ को मारा करते थे। वो मुझे भी मारा करते थे। उस रात मुझे लगा कि ये सब कुछ बदला जा सकता है अगर उन्हें भी वही डर महसूस हो जो हमें होता है। बिल्कुल वैसा ही डर जो हमें हर रोज तकलीफ देता है, वैसा ही डर जो हमें हर रोज दर्द देता है। मैंने फैसला कर लिया था कि किसी ना किसी बहाने मैं उन्हें जरूर डराऊंगा और शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हमारे ऊपर जुल्म करना छोड़ देंगे और वो शराब पीना भी छोड़ देंगे। मैंने कई बार अपने डैड को डराने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। ऐसा लगता था जैसे डैड के अंदर डर नाम की चीज है ही नहीं। आधी रात को मैं उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता था, सिर्फ उनका रिएक्शन देखने के लिए कि उन्हें डर लगता है भी या नहीं। लेकिन वो कभी नहीं डरे। अक्सर मैं गुस्से से हाथ में चाकू लेकर उनके करीब बढ़ता था, लेकिन ये देखकर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मानो जैसे उन्हें पता हो कि ये चाकू मैं उनके ऊपर इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। एक बार मैंने उनके बेड पर एक नकली सांप रख दिया, सिर्फ उनका डर देखने के लिए। लेकिन वो नहीं डरे और जब उन्हें पता चला कि ये मैंने किया है तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं नहीं रुका। मैंने फैसला किया कि मैं उनकी शराब की सारी बोतलें तोड़ दूंगा, क्योंकि लोग जिस चीज से बहुत प्यार करते हैं उसे खो देने पर उन्हें डर का एहसास होता है। और मेरे डैड सिर्फ अपनी शराब से मोहब्बत करते थे, इसके अलावा ना किसी इंसान से और ना ही किसी चीज से। मैंने एक एक करके घर में रखी हुई उनकी सारी शराब की बोतलों को तोड़ दिया। और रात के वक्त जब डैड घर आए तो ये सब कुछ देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। मैं अपने कमरे में था, मुझे उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और चीजों के टूटने की आवाज भी, क्योंकि डैड गुस्से से घर की सारी चीजें इधर उधर फेंक रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ये मैंने किया था। इसलिए वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरा गला कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ एक अंधेरे में बदल गया। लेकिन मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मेरे डैड अब एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें सिर्फ डर है, और उनका ये डर हमारे डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्योंकि उस रात मेरे डैड ने मेरा गला दाबकर मुझे जान से मार दिया। और अब जब मैं उनके सामने आता हूँ तो वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें
रात भर नींद नहीं आती। अब मेरी आवाज ही काफी होती है उन्हें डराने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे उनकी आवाज काफी होती थी हमें डराने के लिए। जब मैं उनके करीब बढ़ता हूँ तो मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो कांपने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके कदमों की आवाज सुनकर मैं कांपता था। मुझे खुशी है कि अब मेरे डैड धीरे धीरे शराब पीना कम कर रहे हैं, और जिस दिन वो शराब पीना छोड़ देंगे मैं उन्हें डराना भी बंद कर दूंगा।